ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सर देखिए, बसपा और माननीय काशीराम जी, ये बात तो सच है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन काशीराम जी एक दलित समाज के आइडियल हैं। बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी आइडियोलॉजी को हर दलित और माइनॉरिटीज, हर आदमी उनसे सहमत है और उनके लिए सबके दिल में एक बहुत अच्छी श्रद्धा है। उनकी आइडियोलॉजी को हर आदमी मानता है। लेकिन जहां बात आ जाती है बसपा की, बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये मीटिंग जो ये रैली हुई जरूर बीएसपी के तत्वाधान में थी, लेकिन जितनी भीड़ उभरी है वो माननीय काशीराम जी के लिए उभरी है। और जो भीड़ आपको दिखी है वो जरूरी नहीं है कि वो वोट बैंक बीएसपी का है, वो काशीराम जी के लिए जरूर है। और काशीराम जी आज हैं नहीं, तो आप बीएसपी का हाल फिलहाल गिन सकते हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगी ये इतना जरूरी है नहीं, जो मुझे लगता है। तो लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि मायावती को सुन रहे हैं लोग, ये बात बहन जी ने भी कही, लोग ये सुनने आए हैं। बहन जी को डेफिनेटली सुनने आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सही मायने में तो ये श्रद्धांजलि थी काशीराम जी के लिए। तो उनके लिए लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित होकर सारे एकजुट होकर के दलित समाज की रैली थी। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहा जाए तो एक सिंबॉलिक ऑफ दलित समाज की ये एक रैली थी। लेकिन सर कहा जाता है कि मायावती जी घर से नहीं निकलती हैं, मायावती तो दौलत की रानी है और मायावती तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अब तो कोई चुनाव नहीं है, ना किसी तरीके का शोर शराबा है। और मायावती जी ने एक ट्वीट किया था कि मैं अपने समाज के लोगों से बात करना चाहती हूँ, सिर्फ बात का ट्वीट था। और आज वही बात पूरे भारतवर्ष के अंदर एक सैलाब बन के उभरा है। सर देखिए, माननीय काशीराम जी ने जिस टाइम पे बामसेफ बनाई थी, DS4 बनाई थी, उस चीज को आज भी लोग भूले नहीं हैं। उनकी मेहनत जाया नहीं गई है। आज भी अगर आप देखेंगे तो 75 साल का 80 साल का जो बुजुर्ग है वो इस रैली के अंदर 4 रोटी चाहे प्याज के साथ चाहे गुड़ के साथ अपने घर से लेकर के आया था। उसने वहां सुबह से लेकर शाम तक इंतजार किया। वो उसकी डेडिकेशन थी काशीराम जी के काम पे। बहन जी क्योंकि उनकी उत्तराधिकारी हैं, बहन जी को बिल्कुल सुना जाएगा और सुनना भी चाहिए। दलित समाज उनको सुन रहा है। अब ये बहन जी के ऊपर है कि वो क्या मैसेज दलित समाज को दे रही है। लेकिन सर वहां नारे लग रहे थे, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। बिल्कुल अभी तक लगा के 2014 के बाद में जो कौम सोई हुई थी वो अब शायद जागने लगी है, वो उनकी नींद खुलने लगी है। सर भ्रम जो होता है ना वो ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। भ्रम, आप सोडा अगर गिलास में डालेंगे तो जब बुलबुले आते हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं। उसी ढंग से हमारा समाज भी भ्रमित हुआ। वो भ्रम थोड़ी देर के लिए चलने की वजह से लोगों ने ये मान लिया कि बहन जी की ताकत खत्म हो गई, बहुजन समाज बट गया, सब अलग अलग हिस्से में हो गए। लेकिन वो बबूला बैठ चुका है, दलित समाज जाग चुका है। आज दलित समाज फिर इकट्ठा है। पूरा लखनऊ नीला था, सरकार को ट्रेनें रोकनी पड़ी, सरकार को बसें रोकनी पड़ी, लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी पूरा लखनऊ नीला था। यह माननीय काशीराम जी की नेक कमाई है।
जो वाकई ही उन्होंने जो शुरुआत की थी, जो अलग बाबा साहब ने जलाई थी, पेरियार ने जलाई थी, बाबा फुले ने जलाई थी, जिस लॉ को लेकर के माननीय काशीराम जी आगे बढ़े थे, अगर आज बहन जी उसी मशाल को लेकर आगे चल पड़ी और लोग फिर उनके पीछे खड़े हो गए, तो दलित समाज आज फिर पार्टी, सत्ता, देश, हर हुक्मरान को बदलने की ताकत रखती है। क्या सर वो फिर नारा फिर दोबारा साकार होगा कि वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा? जहां आप लोग 1585 की बात करते हैं और मात्र 3.5% शासन करता है और 97% के जो लोग हैं वो आंख खोल कर देखते हैं कि शासन कौन कर रहा है, कि वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जितना भ्रमित दलित हुआ, जितना भ्रमित मुसलमान हुआ, वो आज सब भ्रम खत्म हो चुका है, सारा मोह जाल खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी का असली मुखौटा सामने आ चुका है। जो मुसलमान आज तक समाजवादी पार्टी को आंख मीच करके सपोर्ट करता था, आज उसे भी समझ आ चुका है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ भ्रमित कर रही थी। बीएसपी आज सही मायने में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो अगर दलित और मुसलमान साथ हो गया तो मुझे नहीं लगता है 2027 के अंदर बहन जी को कोई ताकत रोक पाएगी। सर ये तो काशीराम साहब ने नारा दिया था और बड़े अच्छे ढंग से नारा दिया था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और आज जो अत्याचार हो रहा है मुसलमान को दलित को लेके हो रहा है। अगर कहीं दलित पिटता है तो मुसलमान देखता है, अगर कहीं मुसलमान पिटता है दलित देखता है। लेकिन सर अब एक नई लॉबी हो गई है, जहां दलित पिटेगा वहां मुसलमान खड़ा होता है, और जहां मुसलमान खड़ा पिटता है वहां दलित खड़ा होता है। तो आज रूह कांप रही है सर। सर मैंने अभी क्या कहा, भ्रम की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन मान लिया योगी जी की और हमारे मोदी जी की एक जो पूरी की पूरी कार्यशैली है, वो इतने बढ़िया बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कंपनी, जैसे हम एक कोई कंपनी फ्लोट करते हैं ना। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, एक मैं छोटा था, मुझे अभी तक याद है, कैलॉग्स एक कंपनी आई थी। कैलॉग्स ने क्या किया था, सबके घरों में फ्री में पहले डब्बा पहुंचाया, तो यानी वो कंपनी 100% लॉस में थी। उसके बाद धीरे धीरे उसको 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए रख के बेचना शुरू किया। जिस घर के अंदर परोंठे बनते थे वहां वो साला चिवड़ा खाना शुरू कर दिया लोगों ने। और उसके बाद जो कंपनी 100% लॉस में थी वो 100% प्रॉफिट में आ गई। वही एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बीजेपी की है। वो भ्रम पैदा करती है, वोट में कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट होने के बाद वो 100% प्रॉफिट में आती है और वो प्रॉफिट उनका चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों का पाचन खराब हुआ, उनको समझ आया, वो दोबारा उस ब्रेड और कैलॉग से हट करके अपने देसी परांठे पे आए। और ये चीज आज जो बीजेपी के एक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी चल रही है वो खत्म हो रही है। और एक बात मैं बीच में और कहना चाहूंगा, बीजेपी ने जो ओबीसी समाज है उसको मेजर हिंदू बना करके जो गेम प्लान किया था, वो अभी जो हमारे यादव जी कथावाचक थे, जिनको बढ़िया वाली सेवा पंडितों ने की, जिससे उनका भ्रम टूटा कि भाई तुम शूद्र हो, शूद्र ही रहोगे, तुम्हें सिर्फ सुनाने के लिए, समझाने के लिए, भ्रमित करने के लिए हम हिंदू कहते हैं। असल में हम तुम्हें अपना नहीं मानते, हम सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, तुम दलित हो, शूद्र हो, तुम नीचे ही रहोगे। और वो एग्जाम्पल अगर अब ओबीसी समाज को समझ आ गया तो 85-15 नहीं, 90-10 या 95-5 की कहानी होगी। और 95-5 की कहानी में इतना गणित तो सबको आता है साहब कि 95 वाला ही जीतेगा। और भ्रम टूट चुका है, बबूला फूट चुका है। अब आप देखेंगे दलित, मुस्लिम और मेरे ओबीसी भाई अगर जाग गए, समाज जाग गया और वो अंबेडकर की विचारधारा समझ गए, माननीय काशीराम जी की विचारधारा समझ गए, तो आने वाले इलेक्शनों में बीजेपी का शायद सपूड़ा ही साफ होगा। सर जब जब मायावती की सरकार रही या बसपा की सरकार रही, उस समय चाहे मंदिर का मसला हो, चाहे किसी का भी मसला हो, कोई भी मुसलमानों के प्रति या मुसलमानों की तरफ आंख दिखाने वाले पैदा नहीं था। उन्हें पता था कि बहन जी मुसलमानों के रहबर हैं। जी देखिए, इसमें मैं एक छोटी सी करेक्शन करूंगा जी। बहन जी के किसी भी शासनकाल को आप उठा के देख लें, उनका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग रहा,
और ऐसा ये एक गलत भ्रम है कि सिर्फ मुसलमान के लिए या दलित के लिए, वो ब्राह्मण के लिए भी उतनी ही स्ट्रांग थी। अगर ब्राह्मण के साथ भी गलत हुआ है तो वो वहां भी खड़ी मिली हैं, वो सर्व समाज लेके चली हैं। उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया। बीइंग अ सीएम उन्होंने ब्राह्मण के लिए भी, उन्होंने जाट के लिए भी, उन्हें हर कौम के लिए, ठाकुर के लिए भी लड़ाई लड़ी है। सर हम फिर नहीं आते हैं, काशीराम साहब ने एक नारा और दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। क्या वो जमीन उन गरीब गुरबाओं को मिलेगी जब मायावती का शासन आएगा? सर अगर आप इतिहास उठा के देखें, जब मायावती जी प्रधान चीफ मिनिस्टर बनी थी, हजारों हजार एकड़ जमीन जो दलितों की, शोषितों की, मुसलमानों की, दूसरे लोगों ने, दबंगों ने कब्जा रखी थी, वो विद इन फ्यू मंथ्स सारी की सारी जिनकी ओरिजिनल हकदार थे उनके पास ट्रांसफर हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा कह रहा है। ये आप जाके यूपी के एक बच्चे से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, मायावती के शासनकाल में वाकई ही रामराज आया था। अगर धरती पे उत्तर प्रदेश में कभी रामराज की किसी ने कल्पना की तो वो रामराज सिर्फ और सिर्फ बहन जी के शासनकाल में आया है। सर वहां नारे लगते थे, हमें राम नहीं हमें काशी राम चाहिए। आपने राम की बात करी तो वहां नारे लगते थे, हमें राम नहीं हमें काशी राम चाहिए। जी उन्होंने दिया और लिया, एक बार नहीं अनेक बार दिया, 4-4 5-5 बार बने। काशी राम जी की कमाई सामने आई, उनकी मेहनत, साइकिल पे चलना। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य है सहारनपुर का। बहन जी उस समय साइकिल के ऊपर गांव-गांव का दौरा कर रही थी। वहां पे कुछ दबंगों ने साइकिल पे उनके साथ इतनी वाहियात हरकतें की, वो समय भी याद है हमें, वो समय भी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद भी सहारनपुर को स्वर्ग बनाने वाली बहन जी हैं जी। जिस क्षेत्र में उनके साथ इतनी बदतमीजी हुई हो वो मैं बखान भी नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। जो पुराने बीएसपी के लोग हैं उन सबको पता है कि बहन जी के साथ क्या हुआ था सहारनपुर में। सर 9 अक्टूबर 2006 को जब मानवर काशीराम साहब की डेथ हुई थी, परिनिर्वाण हुआ था, तो खोज भी नहीं की गई और पत्रकारों ने भी पूछा कि काशीराम साहब के खाते में बहुत अच्छा पैसा होगा, काशीराम साहब के जमीन जायदाद होगी, काशीराम साहब का परिवार बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब देखने को मिला तो काशीराम साहब के खाते में मात्र 9 या 10 रुपए थे और उनकी जो परिवार है वो आज भी उनके भाई वगैरह साइकिल का पंचर लगाते थे। जी बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। और इसी चीज से प्रमाणित है कि जो शख्स ने शादी नहीं की, अपना जीवन त्याग दिया समाज के लिए, अपनी मां को घर से निकलने से पहले उन्होंने एक बात कही थी कि मां आज मैं समाज का काम करने जा रहा हूं, मुझे अपने बेटे की गिनती में से भूल जाओ। आज के बाद मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं पूरे समाज का पुत्र हूं। मैं जो भी करूंगा समाज के लिए करूंगा, परिवार के लिए नहीं करूंगा। उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी थी अपनी मां से, और ये चीज आप कहीं भी जाके इतिहास में देख सकते हैं। क्या लगता है कि वकील साहब आप बहुत अच्छे वकील हैं और आप अच्छी प्रैक्टिस है, क्या अब कोई काशीराम या डॉक्टर अंबेडकर वापस लौट कर आएगा? जी ये कहना, देखिए जब बाबा साहब गए थे तब किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था कि बाबा साहब की भी रिप्लेसमेंट आ सकती है, लेकिन आई। आज माननीय काशीराम जी नहीं रहे, उनकी विचारधारा जीवित है। उनकी विचारधारा पे जो भी शख्स काम करेगा वो माननीय काशीराम जी या बाबा साहब का स्थान तो नहीं, लेकिन अनुयायी बनके बिल्कुल अपना नाम कमा सकता है। समाज हमारा बिखरा पड़ा है, समाज को जो भी इंसान एकत्रित करने की कोशिश करेगा, हमारा एक जगह खाली है। आप तो बसों में है नहीं जी की तारीफ क्यों? देखिए दिल्ली में रहते हैं, यूपी में नहीं। मैं यूपी नहीं रहता हूं मान लिया, लेकिन सच्चाई को क्यों झुठलाऊं? सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना साहब। आज की तारीख में सरेआम एक लड़की का बलात्कार होता है। कौन सी जगह थी ये? बुलंदशहर शायद, कहा बुलंदशहर में। वो किसके राजकाल में हुआ? हाथरस, बुलंदशहर। हाथरस तो बहुत बड़ा कांड था। ठीक है, ये सब किसके राज में हो रहा है? ये सब योगी जी के राज में हो रहा है। बहन जी के टाइम पे कौन सा कांड हुआ? एक कांड बता दीजिए।
जब वो सीएम थी, जिस चीज की तारीफ होगी तो होगी। हाँ, मैं बहन जी के एक एलिगेशन जो समय समय पे लगता रहा है, जो मुझे भी कहीं ना कहीं गलत लगता है, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक उनका फॉलोअर एक अपना पूरा समय उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देता है, 20 साल 25 साल जो माननीय काशीराम जी के समय से लोग जुड़े हुए हैं और वो पूरा टाइम उनको देते हैं, घर परिवार छोड़ करके समाज के लिए काम करते हैं। बहन जी को उनको पहचानना होगा, उन्हीं को टिकट देना होगा, पैराशूट लैंडिंग बंद करनी होगी। जब तक बहन जी इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्टली अपना नजरिया चेंज नहीं करेंगी, तब तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कमी हम सबको खलती रहेगी। 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आप तो चूंकि बसपा के सपोर्टर लग रहे हैं ऐसा हम ये नहीं कह रहे, आपकी बातों से आपके विचारों से लग रहा है, क्या देख रहे हैं? सर, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कल पूरे शासन प्रशासन लोगों ने, सबने देख लिया है, मुझे क्यों कुछ कहना है। पूरा लखनऊ लाखों लाख लोगों से भर गया, लोगों को लखनऊ के बाहर रोकना पड़ रहा है, सरकार पूरी उसी उलझन में पड़ी है, सारे टीवी चैनल नई कहानियां बना रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, अगर तुम कहते हो बहन जी तो सो गई, बहन जी एक्टिव ही नहीं है, तो तुम टीवी चैनलों पे डिबेट किस चीज की कर रहे हो? तुम्हें दर्द पेट में क्यों हो रहा है? मान के सो ना, बहन जी सो गई, रिजल्ट दिखाएगा। शेरनी जाग चुकी है, शिकार पे निकल चुकी है। सर, ये तो बहन जी ने भी कह दिया है कि मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं एनी हाउ हर संभव चुनाव में आपको कुछ दिखेगा। तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं और आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर तैयार हूं। जो लोग ये मानते हैं कि बहन जी किसी कारण से डरी हैं, बहन जी किसी कारण से दबी हैं या वो चुप हो गई हैं, वो लोग निहायत बेवकूफ लोग हैं, निहायत बेवकूफ। कोयला जब जलता है ऊपर से राख दिखती है, अंदर की आग नहीं दिखती। ये वो आग है, जब जलेगी तो शोला भड़केगा, और शोला भड़केगा तो पूरे समाज को दिखेगा। आज हमारे समाज के पास बहुजन समाज के अलावा कोई पार्टी नहीं है, कहीं हमारी इज्जत नहीं है। हमें बहुजन समाज को स्ट्रांग करना ही होगा।